साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। मीन्स यहाँ पर हम जो सूत्र देखेंगे, जो हमें सूत्र ज्ञात करना है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो भी किसके कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं, परंतु किसी बिंदु आवेश के कारण, और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार से निकलती है। एक हमारा होता है अक्षीय स्थिति में और एक होता है निरक्षीय स्थिति में। तो यहाँ पर हम कौन सा देखेंगे, अक्षीय स्थिति में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। तो फिगर में होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु होता है और हमारे पास यहाँ पर एक बिंदु आवेश है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु है और एक बिंदु हमारे पास यहाँ पर है। तो हम मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये हमारे पास क्या है, B है। तो बिंदु ए बी को हम लोग मिला लेते हैं। तो क्योंकि A से B तक जहाँ तक की जो दूरी है इसे हम टोटल बोलते हैं 2L। कितनी है, 2L दूरी है A से B तक। तो A से B तक यहाँ पर एक माइनस Q आवेश है और एक पर प्लस Q आवेश है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। तो ये हमारा AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर एक बिंदु है P, यहाँ पर क्या है, एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग करते क्या है, पता कर लेते हैं कि जो हमारा बिंदु P है इसकी AB के मध्य बिंदु से, AB का मध्य बिंदु हमने मान लिया O है। तो जो बिंदु P है इसकी AB के मध्य बिंदु O से दूरी, मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं। O से लेकर के P तक की दूरी स्मॉल r मान लेते हैं। अब यहाँ से हम पता करना चाहते हैं कि B से, कहाँ से, B से P तक की दूरी क्या होगी, B से P तक की दूरी क्या होगी। तो उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमें O से P तक की दूरी तो पता है r। अगर उसमें हम O से B तक की दूरी मीन्स इतनी दूरी हटा दें, इतनी दूरी हटा दें, तो जो हमारी दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी, B से P तक। तो पहले हमें O से B तक की दूरी ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ दिख रहा है A और B, इसके बीच की दूरी 2L है। तो यहाँ पर A से O के बीच की दूरी L है, और यहाँ आगे O से B तक की दूरी भी कितनी है, L है। तो यहाँ से O और B के बीच की दूरी कितनी आ गई, L आ गई। तो ये हमें ज्ञात है। तो हम लोग करेंगे क्या, O से P तक की दूरी में, O से P तक की दूरी में मीन्स पूरा जो R है उसमें से हम लोग O से B तक मीन्स यहाँ से यहाँ तक L हटा देंगे। तो जो हमें दूरी प्राप्त होगी वो मिल जाएगी B से लेकर के P तक। तो यहाँ क्लियर हो गया आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारी B से P तक की दूरी आ जाएगी R माइनस L। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि बिंदु A से P की दूरी कितनी है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, A से P तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ हमें पता है O से P तक की दूरी, मीन्स हमें ये पूरी दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें पता है इतनी पूरी दूरी तो R है, मीन्स O से P तक कितना है, R है, और O से A तक कितना है, L है। तो अगर हम लोग इस R में ये इतना L और जोड़ दें तो पूरा A से P तक की दूरी मिल जाएगी। जी हाँ, मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा A से लेकर के P तक की दूरी हो जाएगी कितनी, R प्लस L। तो फिगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, और इनके मध्य की दूरी जो है वो क्या है, 2L है। इससे यानी कि AB के मध्य बिंदु जो है यहाँ O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। इसके आगे हम लोग लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश जो है इसके कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो उसी फार्मूले से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा E1, क्योंकि यहाँ पर हमारे दो E होंगे, प्लस क्यू के कारण जो होगा उसे E1 बोल देंगे और माइनस क्यू के कारण जो होगा उसे क्या बोल देंगे, E2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 और इनटू यहाँ पर Q होता है तो हमारा कौन सा आवेश है, प्लस Q, तो यहाँ पर लिखेंगे Q/r², त्रिज्या का वर्ग, मीन्स जो यहाँ बिंदु आवेश प्लस Q है और P है इसकी दूरी का वर्ग। तो यहाँ पर प्लस Q और P के बीच की दूरी कितनी है, r-l, तो यहाँ पर लिखा जाएगा r-l का स्क्वायर, और इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, समीकरण 1 कह देते हैं। इसी प्रकार हम लोग लिखते हैं माइनस Q आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो वो भी हम लोग इसी प्रकार बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है इससे ज्ञात कर लेंगे। तो वो हमारा हो जाएगा E2, क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q/, यहाँ पर माइनस Q के कारण निकालेंगे बिंदु P पर, तो माइनस Q से बिंदु P तक की बीच की दूरी क्या है यहाँ पर, r+l, तो यहाँ पर होगा r+l का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समीकरण 1 और समीकरण 2 क्लियर हो गए होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमने प्लस Q आवेश के कारण निकाला, तो प्लस Q के और P के बीच की जो त्रिज्या थी r-l उसका वर्ग किया, और यहाँ पर हमने माइनस Q आवेश के कारण निकाला, माइनस Q और P के बीच की जो त्रिज्या थी, मीन्स जो दूरी थी r+l, इसका वर्ग कर दिया। तो इस प्रकार से समीकरण 1 और समीकरण 2 बन जाते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग लिखते क्या है, यहाँ पर होगा क्या, जो बिंदु P है, कौन सा बिंदु, बिंदु P, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर परिणामी क्या चीज़, परिणामी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे हम लोग, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन से बिंदु पर, बिंदु P पर, क्योंकि बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र हैं, एक हमारा E1 है और एक E2 है। तो यहाँ पर हम लोग पता करेंगे कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ पर हो जाता है E बराबर E1 माइनस E2। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 से E1 और E2 का मान यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ हमें मिल जाएगा E बराबर, E1 की जगह मान रखेंगे तो 1/4πε0 इंटू Q/r-l का होल स्क्वायर। ये हमने E1 का मान रख दिया समीकरण 1 से, माइनस लगा है तो माइनस लगा देते हैं। E2 की जगह E2 का मान रखेंगे समीकरण 2 से, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4πε0 Q/r+l का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करते क्या है, इन दोनों में जो कॉमन हो उसे हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा E बराबर, यहाँ से देखिए दोनों में Q कॉमन है तो हम Q को बाहर कर लेंगे, अपॉन 4πε0 यहाँ भी है, 4πε0 यहाँ भी है, तो ये भी हमारा बाहर हो जाएगा 4πε0, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर Q जा चुका है, 4πε0 जा चुका है, तो यहाँ पर बचा 1/r-l का होल स्क्वायर, और ये वाला माइनस। इसी प्रकार यहाँ पर Q जा चुका है और 4πε0 भी जा चुका है, तो यहाँ बचेगा 1/r+l का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स तिर्यक गुणा या कैची गुणा करते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार हो जाएगा E बराबर Q/4πε0, और यहाँ पर हम लोग r+l का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो आ जाएगा r+l का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या आती है। बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, r-l का होल स्क्वायर का जब गुणा करेंगे 1 में तो आ जाएगा r-l का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से इधर का गुणा इधर हो गया और इधर का गुणा इधर हो गया। इसके बाद हम लोग करते क्या है, नीचे का गुणा नीचे ही होता है, तो मीन्स r-l का होल स्क्वायर का गुणा होगा r+l का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम लोग करते क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा E बराबर
Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अंदर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा तो उसी प्रकार से खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर a की जगह r है तो हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस b की जगह l है तो l का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जैसा बन गया, प्लस 2ab होता है मीन्स 2rl हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा रहने देंगे, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर इस प्रकार का सूत्र बनेगा। तो यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl, इस प्रकार से हमारा ये आ जाएगा। और नीचे हमारा मल्टीप्लाइड होगा तो उसे हम उसी प्रकार से रखे रहेंगे, मीन्स r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग करते क्या हैं, इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो e बराबर q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर अंदर होगा क्या, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाइड होगा तो यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और इसको माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का r स्क्वायर, और इसका अंदर करेंगे तो माइनस का l स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2rl। और इसी प्रकार से नीचे वाला हम लोग सेम टू सेम रखते हैं, मीन्स r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि r स्क्वायर प्लस का है, r स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा, l स्क्वायर भी प्लस माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा e बराबर q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा 2rl और यहाँ पर 2rl, तो इस प्रकार से जुड़ करके 4rl हो जाएगा, अपॉन नीचे हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं। इसके बाद हम लोग करते क्या हैं, वैद्युत द्विध्रुव का हम लोग फार्मूला जानते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला होता है P बराबर 2QL। क्या होता है, P बराबर 2QL। तो जहाँ पर 2QL होगा वहाँ हम P रख देंगे। तो यहाँ पर हमें 4 दिख रहा है, मीन्स इसमें 2 है एक, और ये Q है और एक L है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले 4 को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा ना, वही है, और ये L हमारा हो गया। और नीचे क्या बचा, नीचे बचा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार से आ जाता है। अब जहाँ 2QL है यहाँ पर P रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा e बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू, इस पूरे की जगह पर हम क्या रख देंगे, P रख देंगे, और ये वाला 2 तो बचा ही है तो 2 बचा है, और इस पूरे की जगह पे क्या रख दिया, P रख दिया, और अपान नीचे हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद करते क्या है, हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन ये लगाते हैं कि यदि जो हमारा r है, ये r जो है, r की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए l से, मीन्स r की तुलना में l बहुत छोटा है, r बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर जो L होगा इसकी वैल्यू नियरली लगभग 0 के बराबर होगी। मीन्स ये बहुत बड़ा है, उसकी तुलना में कैलकुलेशन में हम लोग L को नहीं लेते। तो यहाँ से हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और 2P, और नीचे क्या हो जाएगा, क्योंकि L का मान लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, नगण्य के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा r स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा बचेगा r स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा r भी रहेगा क्योंकि यहाँ पर r था, और यहाँ पर भी हमारा r रहेगा, और इस प्रकार से यहाँ पर भी हमारा एक r रहेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को आ गया होगा। इसके बाद हम लोग करते क्या है, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR अपॉन नीचे r स्क्वायर r की पावर 4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, r की पावर 4। तो यहाँ ये वाला r एक r को कैंसिल कर देगा, तो नीचे r की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ से हमारा फार्मूला आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और 2P अपॉन यहाँ से हो जाएगा r³। तो इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला आ जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। वो भी किसके कारण आया है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वो होता है E बराबर 1/4 पाई
इप्सिलॉन नॉट 2p/r³। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं कि हमारा ये फार्मूला प्रूव्ड हो जाता है। तो आप लोगों को ये फार्मूला भी क्लियर हो गया होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले +q आवेश के कारण निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बाद -q आवेश के कारण निकालते हैं और इसके बाद हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं E बराबर E1 - E2 से। इसके बाद हमारा कैलकुलेशन आता है और इसे हम लोग सॉल्व करते जाते हैं और सॉल्व करने पर हम लोग 2qL की जगह P का प्रयोग करते हैं और इसके बाद एक कंडीशन लगाते हैं कि R जो है वो L की तुलना में बहुत बड़ा है, मीन्स L लगभग नगण्य है और इसके बाद जो हमारा L होता है इसकी वैल्यू नियरली 0 हो जाती है। तो 0 रखने पर हमारा जो सूत्र है वो प्राप्त हमें हो जाता है E बराबर 1/4πε0 2p/r³। तो इस प्रकार से आप लोगों को अच्छी स्थिति का सूत्र क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।